हेलो दोस्तों। आज के ज्ञान के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चाइना में इस वक्त जो वायरल इन्फेक्शन या न्यूमोनिया फैला हुआ है बच्चों में, उसके बारे में। आप लोगों ने मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी कि चाइना में लाखों बच्चे बीमार हो रहे हैं, न्यूमोनिया हो रहा है, उनको हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ड्रिप्स लग रही हैं। और यहाँ इंडिया में भी पैनिक क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा कि अब क्या एक और नई बीमारी वहां से यहाँ आने वाली है और हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वहां हो क्या रहा है। वहां छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें बहुत कुछ क्लस्टर्स में, कुछ प्रांतों में न्यूमोनिया बहुत ज्यादा हो रहा है। अब वो न्यूमोनिया क्यों हो रहा है? पहली चीज तो विंटर्स का ऑनसेट, विंटर्स है वहां पर, और सर्दियों में हमेशा वहां पर अक्सर इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। इस साल थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये अभी हमको नहीं पता। और ज्यादातर जो वहां पे अभी न्यूमोनिया हो रहा है वो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हो रहा है। अब माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया की वजह से जो न्यूमोनिया होता है उसको वॉकिंग न्यूमोनिया बोलते हैं। वॉकिंग न्यूमोनिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना माइल्ड होता है न्यूमोनिया कि पेशेंट कैन वॉक उसको हॉस्पिटलाइजेशन की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अच्छी बात है। पहली चीज तो ये कि बहुत सिवियर न्यूमोनिया नहीं प्रोड्यूस होता। और वहां पर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया में जो सबसे कॉमनली एंटीबायोटिक यूज होते हैं, माइक्रोलाइड्स क्लास के जो एंटीबायोटिक यूज होते हैं उसके अगेंस्ट इस बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है और इसलिए वो कम काम कर रही हैं। अब हम ये समझना चाहेंगे कि होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं अगर ये इंडिया में आ जाता है या कहीं पे भी पहुंचता है। तो हमारे पास होम्योपैथी में क्या ऑप्शन है, क्या दवाएं हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए। तो होम्योपैथी में अगर हम देखें, बहुत बेसिक से भी अगर हम दो रूब्रिक्स लेके देखें, न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन और दूसरा रूब्रिक लें न्यूमोनिया इन विंटर्स, तो हमारे पास सिर्फ दो दवाएं आती हैं, हिपरसल एंड बेसिलाइनम। तो अगर इस केस में जो कॉमन सिम्टम है, क्या कॉमन सिम्टम है? जुकाम होना, सोर थ्रोट होना, छींकें आना और आंखों में से पानी आना। इसके अलावा कुछ केसेस में वीजिंग होना, सांस में से आवाज आना। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन है वो हिपरसल एंड बेसिलाइनम है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें कई बार गैस्ट्रिक सिम्टम्स साथ में आते हैं न्यूमोनिया के, और वो गैस्ट्रिक सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया एंड वॉमिटिंग। दो सिम्टम्स साथ में अक्सर देखने को मिलते हैं छोटे बच्चों में। तो अगर छोटे बच्चों में ये सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं तो हमको तीन दवाएं और कंसिडर करनी पड़ेंगी, फॉस्फोरस, एपिकॉक एंड एंटिमटाड। अब इनमें क्या फर्क है? अगर हम सिर्फ न्यूमोनिया के सिम्टम्स की बात करें, वैसे तो दवाओं में बहुत फर्क है और हमको बहुत सारे सिम्टम्स लेके उनको पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। लेकिन पेशेंट में अगर न्यूमोनिया के साथ अगर सिर्फ डायरिया हो रहा है तो जो दवा ज्यादा इंडिकेट होती है वो फॉस्फोरस होती है। अगर पेशेंट में न्यूमोनिया के साथ सिर्फ वॉमिटिंग हो रही है तो जो दवा इंडिकेट ज्यादा होती है वो है एपिकॉक। और अगर न्यूमोनिया के पेशेंट में डायरिया और वॉमिटिंग दोनों एक साथ हो रहा है छोटे बच्चे में, तो जो दवा इंडिकेट होती है वो है एंटिमटाड। अब आपको बहुत सारे सिम्टम्स और हैं, हमको पता है जहां एपिकॉक और एंटिमटाड में थर्स्ट लो है वहीं आपको फॉस्फोरस में थर्स्ट ज्यादा मिलेगी, एंटिमटाड में डलनेस ज्यादा मिलेगी, एंटिमटाड में डिजायर फॉर फ्रूट्स मिलेगी। आपको एंटिमटाड और एपिकॉक दोनों में रैटलिंग बहुत मिलेगी, लेकिन टाट में एक्सपेक्टोरेशन कम होगा कंपेयर टू, और डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू एपिकॉक। इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हिपरसल में ज्यादा फ्लू जैसे सिम्टम्स होंगे ये, और बेसिलाइनम में उन बच्चों में ज्यादा काम आएगी जिनको रिकरिंग कोल्ड की टेंडेंसी है, उनमें अगर निमोनिया के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 5 दवाइयां हमारे को जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी विंटर्स की शुरुआत हो गई है और जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो देशों की सरहदों को नहीं पहचानते। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ भी ये तकलीफ शुरू होती है तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन सी दवाएं हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं। एक और दवाई जो है, अगर जब फ्लू लाइक सिम्टम्स का ऑनसेट है तो एकोनाइट भी आप सोच सकते हैं। तो शुरुआती दौर में एकोनाइट, हिपरसल्फ एंड बेसिलाइनम 3 दवाएं हैं हमारे पास।
और अगर साथ में न्यूमोनिया बढ़ता है और गैस्ट्रिक सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं तो फॉस्फोरस, एपिकॉक एंड एंटिप्टार, ये 5-6 दवाएं याद रखें, और ताकि हर अक्यूट और हर एपिडेमिक की तरह आप होम्योपैथी से बहुत अच्छे से इलाज कर सकें इस आने वाली नई तकलीफ का भी। तो ये था आज का ज्ञान अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ऑल आवर चैनल्स, all our handles at Master Homeopathy. Thank you so much.